हेलो गाइस, टुडेज वीडियो इज़ अबाउट द ट्रीटमेंट्स विच आर बेस्ड ऑन मेडिटेशन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो मेडिटेशन द्वारा क्योर किए जा सकते हैं, उसमें हमें राहत मिल सकती है। तो लेट्स बिगिन अवर सेशन। There are many treatments and methods by which we can treat many mental diseases, and some prolonged diseases can also be cured by meditation. Their symptom can be lowered down to a greater extent by means of meditation. Means कई सारी ऐसी diseases हैं जो meditation द्वारा क्योर की जा सकती है, और यदि किसी चीज़ का प्रभाव बहुत गहन रहा है तो उसके असर को भी कम किया जा सकता है। मेडिटेशन थेरेपी टू क्योर डिप्रेशन। डिप्रेशन को क्योर करने के लिए मेडिटेशन थ्योरी। These days, about 1/4 of the population shows the features of mental disease or depression, and its number is increasing day to day. So, it's most important to take care of our mental health. This can be treated by means of different forms of meditation. They are of many types. देखिए, आजकल के जो युग है इसमें हम 1/4 जो पॉपुलेशन है उसमें मेंटल डिसीज़ या डिप्रेशन के हमें देखने को मिलती हैं, और इनका नंबर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें, और ये अलग अलग मेडिटेशन के जो तरीके होते हैं उनके द्वारा इसका क्योर पॉसिबल है। उनके कई नाम हैं, जैसे फर्स्ट वन इज़ MBCT। MBCT इज़ माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। इस थ्योरी के द्वारा इट क्योर्स पीपल विथ पोस्ट ट्रॉमेटिक अटैक्स, मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हैवी मूड स्विंग्स एट्सेट्रा। यानी MBCT जो आपकी टेक्निक है ये पोस्ट ट्रॉमेटिक अटैक्स, यानी मान लीजिए किसी पर्सन के साथ कोई हादसा हो गया, अब वो उस हादसे को भूल नहीं पा रहा है या बार बार उसी बारे में उसके मन में विचार आते हैं, वो रात को उसी डर में सोते सोते जाग जाता है। तो इस तरह के जो पोस्ट ट्रॉमेटिक अटैक्स हैं या मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन के बहुत सारे मल्टीपल उसके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रहा है या हैवी मूड स्विंग्स होती हैं, तो इस तरह की चीज़ें MBCT द्वारा क्योर हो जाती हैं। नेक्स्ट है DBT। इट इज़ डायलैक्ट्रिकल बिहेवियर थेरेपी। This therapy is used to cure people who have intention to do suicide, self-harm, dependence on substance, PTSD, borderline personality symptoms, etc. Means ये जो आपकी थेरेपी है ये उन लोगों को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है जो सुसाइड यानी आत्महत्या जैसे मतलब कदम उठाने के लिए तैयार रहते हैं, सेल्फ हार्म कर देते हैं, जैसे नाइफ से खुद को हार्म कर दिया, फिर बाद में उन्हें कोई खुद होश नहीं रहता कि उन्होंने क्या किया था। डिपेंडेंस ऑन सब्सटेंस यानी चीज़ों पर डिपेंडेंस, जैसे ड्रग एडिक्ट हो गए और उसके बिना जी नहीं पा रहे, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें, और PTSD और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी सिम्टम्स जो हैं ये सब चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट है ACT, दैट इज़ एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। ये इट इज़ यूज टू क्योर क्रोनिक पेन, एंग्जाइटी, कैंसर एटसेट्रा। यानी आपको काफ़ी लंबे समय से जो भी तकलीफ हो रही है उसकी वजह से यदि कोई पेन है, कैंसर वगैरह हुआ है, तो उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन। ये डॉक्टर जॉन कोबेट्स-जिन जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से हैं, इन्होंने टू फाइट अगेंस्ट स्ट्रेस लेवल की को कम करने के लिए ये टेक्निक बताई गई है। नेक्स्ट है क्लिनिकली स्टैंडर्डाइज्ड मेडिटेशन बाय डॉग पैट्रिशिया कैरिंगटन। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी इज बेस्ड ऑन मंत्र चैंटिंग। इट हेल्प्स द पर्सन बाय रिपीटेटिव चैंटिंग प्रिस्क्राइब। यानी ये मंत्र चैंटिंग से क्योर होती है। इसमें जो रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं वो बहुत ईजिली क्योर होते हैं। तो हम देखते हैं कि MBCT, DBT, ACT और माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन और क्लिनिकली स्टैंडर्डाइज्ड मेडिटेशन जो कि मंत्र चैंटिंग पर बेस्ड है, इन टेक्निक्स के थ्रू हम बहुत इजीली मेडिटेशन के थ्रू जो हमारे मेंटल इलनेस है उसमें हम काफ़ी फ़ायदा महसूस कर सकते हैं और बहुत रिलीफ हमें मिलेगा। नेक्स्ट है फर्स्ट इसमें टेक्निक है अप्रोच नेम इज माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। इसमें सिर्फ इस प्रेजेंटेशन में केवल सिर्फ एक ही टेक्निक एक्सप्लेन की गई है, MBCT, एंड दैट इज माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। इट वाज डेवलप्ड बाय विलियम्स इन सेगल। तो इट कंबाइंस द कॉग्निटिव मेथड विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन टू क्योर द डिसीज। इट इज़ एक 8 वीक ड्यूरेशन कोर्स। ये आपका 8 वीक ड्यूरेशन कोर्स होता है, वेयर द पेशेंट इज ट्रीटेड बाय मीन्स ऑफ योगा पोस्चर, जहाँ आपको योगा पोस्चर सिखाए
सिखाई जाती हैं, सेल्फ अवेयरनेस मेथड बताए जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स डेली होमवर्क, और डेली होमवर्क भी पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। हियर द फोकस इज टू बी गैदर्ड ऑन द नेगेटिव थॉट प्रोसेस, यानी यहाँ पे फोकस जो रहता है वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस पर रहता है। दिस मेडिटेशन हैज़ बीन प्रूव्ड यूजफुल फॉर द पर्सन हु हैव फेस्ड चाइल्ड एब्यूज सिचुएशन इन लाइफ, यानी जिन लोगों ने अपनी लाइफ में चाइल्ड एब्यूज सिचुएशन को फेस किया, यानी बचपन में उनके साथ कोई मिस हैपनिंग कर दी गई हो, या बहुत उनको मेंटली, इमोशनली या फिजिकली टॉर्चर किया गया हो, तो उसका इफेक्ट जो रहता है वो पूरी लाइफ लॉन्ग रहता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो MBCT उसको क्योर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ऑल्सो पीपल हु वांट टू गेट रिड ऑफ ड्रग्स, नार्कोटिक्स विलिंगली बट कुड नॉट क्विट ड्यू टू ओल्ड हैबिट्स ऑल्सो फाइंड MBCT एज यूजफुल। और जो लोग ड्रग्स को छोड़ना चाह रहे हैं, नार्कोटिक्स से दूरी बनाना चाह रहे हैं अपने इच्छा के द्वारा, उनके लिए भी MBCT बहुत कारगर सिद्ध हुई है। जो हम देखते हैं कि टेक्निक्स अवेलेबल हैं मेडिटेशन वाली, जो कि आपके मींस जो भी एंग्जाइटी लेवल्स हैं या बैड हैबिट्स है उसको ब्रेक करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट है द फीमेल हु आर प्रेग्नेंट एंड फेस डिप्रेशन ऑल्सो फाइंड दिस टेक्निक एज अ होप साइन इन देयर लाइफ, यानी प्रेग्नेंट फीमेल्स जो होती हैं जिन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो MBCT के द्वारा उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। मैनी नेगेटिव कॉग्निशंस आर रिड्यूस्ड टू अ मच ग्रेटर एक्सटेंट बाय MBCT, यानी नेगेटिव जो हमारे पास इम्पैक्ट होते हैं वो सब MBCT से क्योर हो जाते हैं। पोस्ट ट्रोमेटिक अटैक्स एंड बायपोलर डिसऑर्डर्स आर ऑल्सो क्योर्ड बाय MBCT, यानी आपके लाइफ में पोस्ट ट्रोमेटिक अटैक्स जो हुए हैं और बायपोलर डिसऑर्डर्स मीन्स जैसे आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं वो भी बहुत रैंडमली, बहुत जल्दी जल्दी होते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, तो ये बायपोलर डिसऑर्डर मीन्स आप किसी एक प्लान पे स्टिक नहीं कर पा रहे हो कि आपको किस प्लान पे चलना है, तो ये बायपोलर डिसऑर्डर जो हो रहा है ये MBCT द्वारा क्योर हो जाता है। इट इज़ मोर इफेक्टिव इफ मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन हैव बीन नोटिस्ड, ये ज़्यादा ठीक होता है अगर आप डिप्रेशन के एडवांस्ड स्टेजेस में पहुंच गए हों। Next, it helps the person to think of his thoughts and changing mood patterns. It is also important to enjoy the gifts of the present situation, which is also taught by this method. It teaches to be less judgmental and to come out of the painful thoughts by our थॉट प्रोसेस एंड विल पावर, यानी जो हमारे मन में मूड पैटर्न्स बनते रहते हैं रेगुलरली, उसको हील करने में, उसको ठीक करने के लिए मेथड काफ़ी हेल्पफुल है। और जो हमारी आज की सिचुएशन है उसको, उसमें जो भी हमें गिफ्ट्स या ब्लेसिंग्स हमें मिली है लाइफ में, उसको एंजॉय करना, उसको पूरी तरह से जीवंत होकर जीना, ये सब भी इस मेथड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये हमें बताता है कि हमें किसी चीज़ के लिए ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ को ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए, और हमारे जो पेनफुल थॉट प्रोसेस है उससे बाहर आना चाहिए, और अपने आत्म जो हमारी शक्ति हो उसको बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। फेमस MBCT एक्सरसाइजेज, हाँ इसमें मेथड में कुछ एक्सरसाइज होती हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय जॉन कोबेट्जिन, ये बनाया गया था जॉन कोबेट्जिन द्वारा। हियर दे इंक्लूड ग्रुप मीटिंग्स फॉर 3 hours पर वीक टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन। इसमें ग्रुप मीटिंग्स कराई जाती हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो पेशेंट के साथ ग्रुप मीटिंग्स करते हैं। इट हेल्प्स द पर्सन टू सोशलाइज एंड शेयर द थॉट प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड अदर, मीन्स जो उसके मन में है उसको मीन्स सोशलाइज करने के लिए मीन्स उसमें इस तरह के प्लान्स रहते हैं, और उसके जो थॉट प्रोसेस है उसको वो पूरा शेयर किया जाता है कि वो एक्चुअल में क्या सोच रहा है। होम असाइनमेंट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट, और इसमें कुछ होम असाइनमेंट भी दिए जाते हैं कि आपको रेगुलरली वीडियो कॉल या कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट में रहना, या फिर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के द्वारा आपको कॉन्टैक्ट में बने रहना, इस तरह की कुछ होम असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ द एक्सरसाइजेज आ रहे हैं, इसमें जो एक्सरसाइजेज इंक्लूड की जाती हैं वो होती हैं 3 minute ब्रीथिंग स्पेस, यानी ब्रीथिंग स्पेस वाली एक्सरसाइज होती हैं। बॉडी स्कैन, यानी आपको अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करना होता है। वेरी सिंपल स्ट्रेचिंग, कुछ बेसिक सिंपल स्ट्रेचिंग होती है जो बहुत हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट है योगा पोजेस, कुछ योगा पोजेस होती हैं जैसे गौमुखासन, पिजन पोज, स्कॉर्पियन पोज, यानी इस तरह की कुछ आपको एक्सरसाइज दी जाती हैं जो आपको डेली करना होती हैं। जैसे इस तरह की पोज है आपके पास, ये गौमुखासन, इस तरह से आपको मीन्स पोस्चर बनाकर बैठना होता है जो कि काफ़ी आपको हील करेगा। नेक्स्ट इज़ योर पिजन पोज,
ठीक है, यहाँ पर आपको एक पिजन के फॉर्म में बैठना होता है, इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड भी आपको बेंड करना होता है। नेक्स्ट है आपके पास दिस वन इज़ द स्कॉर्पियन पोज। ये काफ़ी टफ होती है जब आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन यदि आप इसको भी कर पाते हैं एडवांस लेवल पे तो आपको क्योर करने में बहुत हेल्पफुल होगी, और ये प्रैक्टिस से आ जाती है क्योंकि जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो आपको इस तरह से ट्रेन कर देगी कि आपको ये पोज करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर ये किसी स्ट्रिंग्स की हेल्प से भी आप कर सकते हैं जिससे आपका बैलेंस बना रहे बॉडी का और आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है डेली एक्टिविटीज़। यस, डेली एक्टिविटीज़ दैट मस्ट बी डन बाय पेशेंट हिमसेल्फ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए कुछ डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे सेल्फ ब्रशिंग, सेल्फ बाथिंग, सेल्फ कुकिंग, सेल्फ मेकिंग योर बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ क्लोथ्स, वॉशिंग, आयरनिंग, फोल्डिंग एंड प्लेसिंग, सेल्फ डिश वॉशिंग, ईटिंग विथ फोकस ओनली ऑन फूड। यानी कुछ ये डेली एक्टिविटीज़ हैं, आपको देखने में बहुत ईजी लग रही होगी कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हम ब्रश, बाथ, कुक तो डेली करते ही हैं, सुबह उठ के अपना बिस्तर खुद बनाते हैं और अपने क्लोथ्स को भी वॉश करते हैं, आयरन करते हैं, फोल्ड करते हैं, उनको रखते हैं जमा कर, और अपने बर्तन भी पूरा डिश जो है खुद वॉश करते हैं और फिर अपने ध्यान जो है फूड पर रख कर खाना खाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं डेली एक्टिविटीज़, ये जो डिप्रेस्ड पीपल होते हैं या फिर जिन्हें मेंटल डिसीज़ होती है उनके लिए इन चीज़ों पर फोकस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपने सुध-बुध में नहीं रहते कि उन्हें डेली एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं वो क्या हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इन डेली एक्टिविटीज़ को आपको सेल्फ करना है। यदि आप ये सेल्फ करेंगे तो आप ये चीज़ के लिए मेक श्योर करते हैं कि येस यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर कैपेबल टू डू योर थिंग्स योर सेल्फ, एंड इस तरह से आपका विल पावर जो है वो रीगेन हो जाता है। नेक्स्ट है बिसाइड्स दिस एम्बीसिटी ऑफर्स मैनी कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी इन सब के अलावा एम्बीसिटी कई सारे कोर्सेज और सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देती है अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी। दीज इंक्लूड सेल्फ कंपैशन कोर्सेज फॉर टीनेजर्स एंड यूथ, चाइल्ड बर्थ, पेरेंटिंग कोर्सेज। इसमें ये सारे आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे। दे कैन बी सीन फ्रॉम द वेबसाइट इन्फॉर्मेशन वाइज, यानी वेबसाइट पे आप इनकी डिटेल्स देख सकते हैं। द नंबर ऑफ पेशेंट्स इज वेरी लेस, से 5 और 10 पर बैच टू पे अटेंशन टू ईच इंडिविजुअल सेपरेटली। यानी हर इंडिविजुअल पर अटेंशन पूरा जा सके इसके लिए जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो अपने बैच में 5 to 10 ही रखते हैं, ज़्यादा पेशेंट्स नहीं रखते। द टाइमिंग आर ऑल्सो डिसाइडेड एंड प्रॉपर ब्रेक सेशन होम असाइनमेंट्स आर गिवन टू पेशेंट्स। टाइमिंग और प्रॉपर ब्रेक सेशंस जो होम असाइनमेंट रहते हैं वो पेशेंट्स को असाइन किए जाते हैं। रेगुलर चेकअप्स होते हैं, 1-to-1 इंटरव्यू होता है इस प्रोसेस में, और लोकेशन भी बहुत काम सूथिंग होती है जिससे कि अपना जो मन है वो खुश रहे और वो सारी चिंताओं से मुक्त रहे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एम्बीसिटी में देखने में मिलेंगी। मैनी पीपल हु वॉन्ट टू हील द एंग्जाइटी और बैड मूड और रिगोरस बिहेवियर कैन ट्रेन दैमसेल्फ एंड हैंस प्रमोट एज ह्यूमन हेल्पर्स। यानी कई लोग जो कि दूसरों की जो बैड मूड है या रिगोरस बिहेवियर है उसको ट्रेन करने के लिए ये सारी चीज़ें ह्यूमन हेल्पर्स की तरह से खुद सामने आ सकते हैं स्वसेवी बनकर। मैनी पीपल हु हैव फेस्ड एक्सीडेंटल ट्रॉमास और डेथ ऑफ लव्ड वंस कांट रिमेन हैप्पी बिकॉज ऑफ द पास्ट हॉरिबल मूवमेंट। दे नीड स्पेशल केयर, लव टू गेट आउट ऑफ दीज हिडन पास्ट मेमोरीज, अदरवाइज दे विल टर्न इनटू मेंटल पेशेंट। जैसे मान लीजिए किसी का मीन्स इस तरह का कोई हुआ कि फैमिली में कोई लव्ड वन की एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तो इस तरह के जो हमारे मन में जो ट्रॉमास या डिप्रेशन वाले जो सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उन सब से आने के लिए ये जो थेरेपी है काफ़ी हेल्पफुल है। मेडिटेशन इसमें काफ़ी हेल्प करता है। एम्बीसिटी हेल्प्स टू लोअर डाउन द एंग्जाइटी लेवल ऑफ सच पेशेंट्स। इससे इस टेक्निक से एंग्जाइटी लेवल पेशेंट्स की कम होती है। बीइंग नॉर्मल, हैप्पी एंड हेल्दी इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्लिसफुल मोमेंट्स ऑफ लाइफ। यस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि नॉर्मल, स्वस्थ और खुश रहना एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी समृद्धि है। दीज टेक्निक्स हेल्प्स टू अलाइन अवर थॉट प्रोसेस टू नॉर्मल जोन। इन टेक्निक से हम नॉर्मल जोन में वापस आ जाते हैं, क्योंकि जो इस तरह की डिसीज़ से गुजर चुके होते हैं उन लोगों को स्पेशल लव और केयर की ज़रूरत होती है, तो ये टेक्निक उसमें काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि एम्बीसिटी और बाकी सारे जो टेक्निक्स हैं मेडिटेशन द्वारा किस तरह से पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल, ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो और भी टेक्निक्स हैं जो अवेलेबल हैं, आप यदि उन्हें एडवांस लेवल पे वही पेशेंट्स कर सकते हैं जिनको ये प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, तो ये किसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ही अवेलेबल होती हैं फॉर द प्रिस्क्राइब्ड पेशेंट्स।
So these were the few techniques in which meditation has been proved to be very beneficial for the patients. So do like, subscribe and comment on my videos, and this was all about today's video. Thanks for watching.